तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। इससे पहले हम लोग जो है वो ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड के बारे में जो है वो देख रहे थे। वो वाला चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है वो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के बारे में जो है वो देखेंगे। और ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स में जो सबसे पहला टॉपिक आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है मरकेप्टिन, जिसे हम थायो अल्कोहल या फिर थायोल भी कहते हैं। आपके एग्जाम में किसी भी नाम से ये जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थायो अल्कोहल से आप क्या समझते हो, बनाने की विधियां, इन्हें जो है वो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है, वो सारे चीज आज के वीडियो में जो है वो आपको पता चलेगा। बट इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स क्या होते हैं। इस टॉपिक के, इस चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको मिलेंगे। तो चैनल में जाकर के आप जो है वो चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर इसे आप लिखना चाहो अपने नोट्स में तो लिख सकते हो। जस्ट मैं आप लोगों को इसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। मेन जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। हम यहाँ पे ये जानेंगे कि एक्चुअल में ये ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं और ये किस तरीके से जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैंने वाटर लिया हुआ है H2O और यहाँ सेकंड वाले लाइन में मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया हुआ है। तो यहाँ पे दो कॉमन चीज है, ऑक्सीजन और सल्फर। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर की काफी सारे प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में मिलते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की भी बात करें तो वहां पर भी जो ऑक्सीजन और सल्फर है उनके काफी कुछ चीजें जो है वो मिलते जुलते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाटर से जो है वो अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल से ईथर बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो वाटर में अगर हम -H करें और +R करें, मतलब यहाँ का एक H हटा दे और इसके जगह पे R को जोड़ दे तो ये आपका अल्कोहल बन जाता है। उसी प्रकार फिर से अगर हम इसमें -H करें और इसमें R को जोड़ दे तो ये आपका ईथर बन जाता है। सेम उसी तरीके का, मतलब ये ऑक्सीजन की तरह सेम ये सल्फर भी बिहेव करते हैं। जिस प्रकार वाटर से अल्कोहल, अल्कोहल से ईथर बन रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड से थायो अल्कोहल और थायो अल्कोहल से थायो ईथर बनता है। जैसे कि आप देख रहे हो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इसका फॉर्म, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो HSH। यहाँ पे अगर हम -H करते हैं +R को ऐड करते हैं तो ये आपका RSH, जिसे हम थायो अल्कोहल कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। फिर से अगर हम यहाँ पे -H करें +R करें, अगर ये वाला H निकल जाता है और यहाँ पे जो R है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है तो ये थायो ईथर बनता है। तो ये सब बताने का मेरा मतलब यही है कि जिस प्रकार ये जो ऑक्सीजन जिस प्रकार का जो है वो बिहेवियर दर्शाते हैं, उसी प्रकार ये जो आपका सल्फर है वो भी इसी प्रकार का जो है वो बिहेवियर दर्शाते हैं। तो ये सारे जो चीज है आपका, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो थायो अल्कोहल RSH, थायो ईथर RSR, ये सारे आपके ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड कहलाते हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो। इस प्रकार का जो कंपाउंड हो वो आपका ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड कहलाता है। ये जो पहले वाला लाइन बताई, जस्ट मैंने आप लोगों को एग्जांपल के लिए बताया था कि वाटर से कैसे अल्कोहल, अल्कोहल से कैसे ईथर बन रहा है, वो सब चीज जो है वो आप जो है वो समझ सको। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आया कि ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो काफी कुछ चीजें जो है वो उनकी समान होती है, काफी कुछ चीज उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो लगभग समान होती है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड जो है वो क्या कहलाते हैं, किस प्रकार से हम जो है वो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड को जो है वो लिखते हैं। आगे मैं आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम जो है वो आज के वीडियो में हम जो है वो थायो अल्कोहल के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा थायो ईथर का रहेगा। इससे रिलेटेड जो भी आपका रहेगा कंटिन्यू अब अपलोड होते जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो थायो अल्कोहल के बारे में देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अधिकतर एग्जाम में आपको मरकेप्टेंस के नाम से पूछा जाता है कि मरकेप्टेंस से आप क्या समझते हो। चाहे मरकेप्टेन पूछे, चाहे थायो अल्कोहल पूछे या फिर थायोल पूछे, तीनों का मतलब सेम होता है। तीनों का नाम जो है वो आपको याद रखना होगा। क्लियर हुआ? तो चलिए सबसे पहले हम थायो अल्कोहल का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो इनका सामान्य सूत्र है, इनका फॉर्मूला RSH, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड में एक H को माइनस करके एक R को जो है वो हम प्लस करते हैं तो ये आपका बन जाता है थायो अल्कोहल RSH।
तो उसी थायो अल्कोहल का फॉर्मूला आपको लिखना है RSH, ये इसका जो है वो फॉर्मूला है। क्लियर हुआ आपको? अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इसे मर्केप्टेन क्यों कहा जाता है, तो इसका यहाँ पे आंसर है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मर्क्यूरी सॉल्ट बनाते हैं या फिर मरकरी लवण बनाते हैं, इसलिए इसे मर्केप्टेन भी कहते हैं। तो ये इसका जो है वो आंसर है। ये क्या होते हैं, जो भी मर्क्यूरिक ऑक्साइड होते हैं उसके साथ रिएक्शन करके मर्क्यूरी सॉल्ट बनाते हैं, इस कारण जो है वो इसे मर्केप्टेन कहा जाता है। तो ये आप जो है वो ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम जो है वो इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। बस दो ही चीजों को दो ही एग्जाम्पल मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में बताऊंगी। इसे बताने का मतलब ये है ताकि अलग अलग नाम जो है वो आप जान सको कि ये सारे जो है वो आपके मर्केप्टेन ही है, ये सारे आपके थायो अल्कोहल ही है। कैसे इसका IUPAC नेम लिखा जाता है, कैसे इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, वो आज के यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे। सबसे पहले आपका CH3SH, तो R के जगह हम क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। R के जगह हम C2H5 लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बट यहाँ पे दो ही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये आपका है थायो अल्कोहल CH3SH, तो इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या जुड़ा है आपका मेथिल, तो ये क्या होगा, मेथिल थायो अल्कोहल, या फिर इसे मेथिल मर्केप्टेन कहते हैं। थायो अल्कोहल को हम मर्केप्टेन कहते हैं, तो मेथिल सामने में है, मेथिल थायो अल्कोहल या फिर मेथिल मर्केप्टेन। और इसका IUPAC नाम है मेथेन थायोल। तो मैंने आपको बताया था कि थायो अल्कोहल को हम थायोल भी कहते हैं, तो ये इसका IUPAC नाम है मेथेन थायोल भी हम जो है वो लिख सकते हैं। तो अगर ये सब इस नाम से जाने जाते हैं तो आगे आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं C2H5SH, तो एथिल सामने में जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, एथिल थायो अल्कोहल, एथिल मर्केप्टेन, और IUPAC नाम एथेन थायोल। तो इस प्रकार से इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो किया जाता है। अब आगे हम जो है वो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ थायो अल्कोहल का इसका फॉर्मूला क्या होता है, RSH। R के जगह हम CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, ये सारे चीज जो है वो हम R के जगह लिख सकते हैं। अब हम जो है वो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो देखेंगे, कैसे ये बनते हैं, कैसे थायो अल्कोहल का हम जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिजेंट से कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कैसे थायो अल्कोहल बनाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम जो है वो पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, RMgX, यहाँ पे मैंने X की जगह Br लिखा हुआ है, RMgBr। इसका रिएक्शन सिंपली आपको सल्फर के साथ कराना है। सबसे पहले आपका एक एडिशन कंपाउंड बनता है, योगात्मक उत्पाद बनता है। यहाँ पे जो S है सिंपली इसमें जाकर के जो है वो ऐड हो जाते हैं, और आपका RSMgBr, ये जो सल्फर है वो R के साथ जो है वो यहाँ पे आकर के जुड़ेंगे, और सिंपल सा आपका एक प्रोडक्ट बनता है RSMgBr। अब हम जो है वो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, या फिर जिसे हम जल अपघटन भी कहते हैं। तो जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, आपको पता ही है H2O यूज करते हैं। H2O में जो है वो H+ और OH- आयन होते हैं। अब क्या होगा, ये जो जैसा कि आपको पता है जो MgBr होता है वो अधिकतर जो है वो निगेटिव, जिसमें निगेटिव चार्ज होता है उसके साथ जो है वो Mg आकर के जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो ये MgBr तो पहले से जुड़ा हुआ है, और ये इसका जो OH है वो Mg के साथ आकर के बॉन्ड बना लेगा। बचा क्या यहाँ पे RS और H, तो ये जो H+ है, OH तो यहाँ पे आकर के जुड़ गया, H+ बस बचा है वो RS के साथ आकर के जुड़ जाएगा, और आपका बन जाएगा RSH। और RSH क्या है आपका, थायो अल्कोहल है या फिर मर्केप्टेन है। तो क्लियर हुआ कैसे मर्केप्टेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट से RMgBr, RMgX का ग्रिग्नार्ड रिजेंट का रिएक्शन हम लोगों ने सल्फर के साथ कराया। हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बना, इसका हम लोगों ने जल अपघटन कराया, हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमारे पास थायो अल्कोहल जो है वो यहाँ पे जो है वो थायो अल्कोहल बन जाता है। अब हम जो है वो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं एल्किल हैलाइडो से। एल्किल हैलाइड से जो है वो कैसे हम जो है वो थायो अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो C2H5Br के साथ हम जो है वो KSH का जो है वो रिएक्शन कराते हैं। पोटेशियम यहाँ पे K में जो है वो पॉजिटिव चार्ज और SH में जो है वो निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, क्योंकि ये जो Br है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण Br में निगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो Br है वो K के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। K में जो है वो प्लस चार्ज है, Br में निगेटिव चार्ज है, तो KBr, यहाँ पे KBr जो है वो निकल जाते हैं। बाकी ये जो SH है वो C2H5 के साथ आकर के जुड़ जाता है, और आपका बन जाता है एथिल थायो अल्कोहल। तो एथिल थायो अल्कोहल क्या, एक प्रकार का थायो अल्कोहल ही है, RSH।
तो ये आपका जो है वो थायो अल्कोहल बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताई हूँ, इतना जो है वो काफी है। अब हम जो है वो इसके भौतिक गुणों के बारे में जो है वो देखेंगे, जिसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो मेथिल थायो अल्कोहल गैस है। अन्य थायो अल्कोहल रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं। तो यहाँ पे हम जो मेथिल थायो अल्कोहल की बात कर रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में होता है, और अगर हम अदर थायो अल्कोहल की बात करें तो वो कलरलेस होता है और वाष्पशील द्रव होते हैं। मतलब ऐसा लिक्विड होता है जिसे अगर हम गर्म करें तो वो वाष्प बन के उड़ जाता है, ऐसा वाष्पशील लिक्विड होता है। क्लियर हुआ? सेकंड देखिए, ये जल में अविलेय होते हैं किंतु अल्कोहल और इथर में विलेय होते हैं। अगर हम इसे थायो अल्कोहल को पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन अगर हम अल्कोहल और इथर में घोलेंगे तो वो आसानी से घुल जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें लहसुन जैसी स्मेल होती है जो अणु भार के बढ़ने के साथ कम होती जाती है। इसका जो स्मेल होता है वो लहसुन के समान होता है। इसके स्मेल के चलते काफी सारे कामों में जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। आगे जब मैं आप लोगों को इसका यूजेस बताऊंगी तब मैं बताऊंगी कि लहसुन जैसे स्मेल होने के कारण इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? थायो अल्कोहल का इंट्रोडक्शन देखा, देन उसके बाद हम लोगों ने उसका नॉमेनक्लेचर देखा, देन उसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारा लास्ट बचा है केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं थायो अल्कोहल के, वो हम जो है वो देखेंगे। तो अलग अलग कंपाउंड के साथ हम जो है वो थायो अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ थायो अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास कौन सा नया प्रोडक्ट बनता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5 MgBr, या फिर आप इसे जो है वो RMgX कहते हो। तो R के जगह हम लोगों ने C2H5 लिखा हुआ है और X के जगह हम लोगों ने Br। यहाँ तक क्लियर हुआ? Mg में जो है वो आपको पता ही है, हमसे पॉजिटिव चार्ज रहता है और C2H5 में निगेटिव चार्ज। ये आपको क्लियर हुआ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। हमें किसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराना है? थायो अल्कोहल का। तो यहाँ पे हम जो है वो थायो अल्कोहल लिख लेते हैं RSH, R के जगह हम लोगों ने C2H5 लिखा हुआ है और ये हो गया आपका SH। अब जो है वो हम देखते हैं इसका रिएक्शन कराने पे क्या होता है। क्योंकि H पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो H है वो सीधा C2H5 के साथ आकर के जुड़ेंगे और आपका बन जाएगा पैराफिन C2H6। क्लियर हुआ क्या कहा मैंने? ये जो आपका प्लस जहां पे आपको दिख रहा है वो पूरा निगेटिव चार्ज वाले C2H5 के साथ आकर के बॉन्ड बना लेते हैं और ये आपका C2H6 बन जाता है। क्योंकि हमें पता है MgBr, जो भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो MgBr वाला पार्ट होता है प्लस, वो हमेशा निगेटिव साइड पे जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और Mg जो है वो C2H5 के साथ आकर के बॉन्ड बना लेते हैं और Br के साथ तो पहले से ही बॉन्ड बना हुआ है। तो थायो अल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रिएक्शन से पैराफिन बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम थायो अल्कोहल के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हमारा पैराफिन बनता है। पहला रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम। अगर हम सोडियम और पोटेशियम का थायो अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं थायो अल्कोहल RSH, 2RSH हम लोगों ने लिया हुआ है और 2Na। यहाँ पे भी हम लोगों ने लिया हुआ है 2RSH और 2K। पोटेशियम यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे सोडियम लिया हुआ है। अब देखिए दोनों का रिएक्शन करा दीजिए, क्या होगा। जब हम दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है गाइज। ये जो आपका H2 है, सामने में 2 लगा है, मतलब H जो है वो 2 है, तो H2 जो है वो गैस के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। बाकी जो बचा है आप सबको ऐड कर दीजिए, सामने में 2 लगा दीजिए। क्या क्या हमारा बच गया? RS, H तो यहाँ से निकल चुका है, और Na, तो 2RSNA ये आपका कहलाता है मर्केप्टाइड। तो अगर सोडियम पोटेशियम के साथ हम थायो अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे मर्केप्टाइड बनता है, सोडियम मर्केप्टाइड, पोटेशियम मर्केप्टाइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज होते हैं। सेम टू सेम रिएक्शन यहाँ पे भी आएगा, बस फर्क ये है कि यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे पोटेशियम है। यह सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके मर्केप्टाइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करते हैं। पोटेशियम मर्केप्टाइड यहाँ पे बना है। अब चलेगा इस आगे का रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। अगर हम थायो अल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराते हैं HCl गैस के प्रेजेंस में तो क्या बनता है।
वैसे यहाँ पर संघनन की क्रिया हो रही है। देखिए एल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लोगों ने थायो अल्कोहल लिया हुआ है HSR और HSR HCl गैस के प्रेजेंस में, मतलब शुष्क HCl गैस के प्रेजेंस में जो है वो हम इसका संघनन की क्रिया कराते हैं या फिर इसका जो है वो रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका CH3CH है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो आपका O है वो इन दो H के साथ जो है वो H2O बन के जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सिंपल, बहुत ही इजी है। यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा और बाकी ये जो SR है वो इस CH के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और आपका बन जाएगा मर्केप्टल। तो अगर हम थायो अल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराते हैं शुष्क HCl गैस के प्रेजेंस में, तो हमें मर्केप्टल जो है वो प्राप्त होता है। आगे का रिएक्शन आप देखिए, रिएक्शन विद कीटोन। सेम टू सेम ऐसा ही रिएक्शन है गाइस, कीटोन के साथ भी सेम यही होना है। कीटोन आपको यहाँ पे रखना है एल्डिहाइड की जगह, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसका रिएक्शन हम जो है वो थायो अल्कोहल के साथ जो है वो शुष्क HCl गैस के प्रेजेंस में कराते हैं। सेम ऐसा ही होगा, H2O यहाँ से जो है वो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा, बाकी जो SR बचा है वो कार्बन के साथ आकर के बॉन्ड बना लेंगे। समथिंग इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बनेगा जो कि आपका एसीटोन मर्केप्टोल जो है वो कहलाता है। तो क्लियर हुआ एल्डिहाइड और कीटोन का। अब लास्ट हम जो है वो इसका यूजेस देख लेते हैं, क्या क्या उपयोग है थायो अल्कोहल के, क्या क्या उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला है निद्राकारी के रूप में। जो ड्रग्स होते हैं, नींद आने वाली जो भी ड्रग्स होते हैं निद्राकारी, उसके लिए जो है वो थायो अल्कोहल का यूज किया जाता है लीकेज का पता लगाने में। तो जैसा कि हमें पता है कि इसकी जो सुगंध होती है लहसुन के जैसे होती है, तो अगर कोई पाइप है, जैसे फैक्ट्री वगैरह में कोई पाइप है, अगर वहां से कोई भी गैस लीकेज हो रहा है तो उस पाइप में हम जो है वो थायो अल्कोहल डालते हैं। अगर कहीं से भी लीकेज होता रहता है तो उसकी स्मेल से हमें जो है वो पता चल जाता है। तो ज्यादातर लीकेज का पता लगाने के लिए जो है वो इसका यूज किया जाता है। हॉस्पिटल में काफी ज्यादा थायो अल्कोहल का जो है वो यूज होता है घावों को भरने में, और भी कुछ कुछ ड्रग्स के लिए थायो अल्कोहल का यूज किया जाता है। तो ये तो था गाइस आज का टॉपिक। आई होप आज का टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। आगे हम जो है वो इस चैप्टर के और भी नोट्स देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।